नमस्कार आप सभी किसान साथियों जैसा कि आप सभी लोग लहसुन की फसल इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। किसान साथियों लहसुन की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस समय जड़ गलन की। तो किसान साथियों जड़ गलन की जो समस्या है उसको कैसे रोका जाए और लहसुन की फसल को अपनी हरी भरे खेत को कैसे बचाया जाए। किसान साथियों जो जड़ गलन की समस्या है इससे भी लहसुन की फसल में पीलापन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो किसान साथियों जो जड़ गलन की समस्या है इसको रोकने के लिए विशेष दवाइयों का आप सभी को स्प्रे करना होगा, क्योंकि किसान भाइयों आप सभी लोग जानते हैं पौधा चाहे लहसुन का हो या किसी भी फसल का हो, जब तक उसकी जड़ें अच्छी तरीके से विकसित और स्वच्छ नहीं होंगी तब तक किसान साथियों पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। जैसा कि आप सभी लोग इस वीडियो में देख रहे हैं किसान भाइयों, लहसुन के तने जो हैं वह कितने मोटे हैं और पौधा कितना हरा भरा है। तो किसान साथियों अच्छी फसल उत्पादन के लिए आप सभी को अपनी लहसुन की फसल की निगरानी हर समय करनी होगी। किसान साथियों इतना महंगा बीज होने के बावजूद लहसुन की खेती आप सभी ने की है, बहुत ही बढ़िया है। किसान साथियों इस वर्ष भी अच्छे पैसे कमाने की लहसुन की खेती से चांसेस हैं। तो किसान साथियों जब तक अच्छा उत्पादन नहीं होगा तब तक के पैसे कैसे कमाए जाएंगे, क्योंकि इतना महंगा बीज भी बोया गया है किसान साथियों, और भी लागत लग रही, खाद लग रही, पानी लग रहा है, निराई गुड़ाई लेबर चार्ज लग रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसान साथियों लहसुन की फसल इतनी अच्छी उत्पादन की जाए, बम्पर उत्पादन हो, जिससे इस बार अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। तो किसान साथियों जब समस्याएं लहसुन में होंगी तो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, और जब पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा किसान साथियों तो उत्पादन भी बहुत कम होगा। तो किसान साथियों कुल मिलाकर के अगर अच्छा उत्पादन नहीं हुआ तो जितनी लागत लगेगी हो सकता है उतने भी पैसों की अर्निंग ना हो सके। तो किसान साथियों आप मैं बात करूंगा जो लहसुन की फसल में जड़ गलन की समस्या आ रही है, जब जड़ें ही नहीं रहेंगी, जड़ों में क्या है सड़न की समस्या आ जाती है और धीरे धीरे क्या होते हैं पूरी की पूरी पौधे की जड़ें खोखली होकर के और पीलापन स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ से पौधों में, और पूरा का पूरा पौधा लास्ट तक सूखने लगता है और सूख जाता है। तो किसान साथियों अगर ऐसी समस्याएं हैं तो आप सभी लोग तत्काल उसका उपचार करें। और आप सभी ने लगातार वीडियो को अभी तक देखा और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं किसान भाइयों बात करूंगा जो जड़ गलन की समस्या है। किसान भाइयों इसके साथ में आप अपनी लहसुन की फसल में या तो यूरिया या डीएपी, अगर यूरिया डीएपी आप नहीं डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और आप टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG, जी है किसान साथियों, टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG। किसान साथियों यह सिस्टमैटिक फंगीसाइड है, बहुत टाप का फंगीसाइड होता है। इस फंगीसाइड को हम ज़मीन से देते हैं किसान साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी इस वीडियो में कहा है कि आप सभी लोग यूरिया के साथ भी दे सकते हैं और डीएपी के साथ भी दे सकते हैं। किसान साथियों यूरिया डीएपी अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे मिट्टी या बालू में मिला करके भी अपने लहसुन के खेत में बुआई कर देंगे। इसके बाद में क्या है जो जड़ गलन की समस्या है किसान साथियों वह 1 हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाएगी और आपका पौधा जैसे वीडियो में दिख रहा है इससे भी बेहतर हो जाएगा। किसान साथियों आप सभी लोग किसान साथियों इसी के साथ में क्या है जब जड़ गलन की समस्या हो जाती है तो ये हो गया जड़ गलन को रोकने का उपाय। लेकिन किसान भाइयों जो जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं उनको पुनः कैसे विकसित किया जा सके, तो इसके लिए किसान साथियों आप सभी को एक टॉनिक आती है बायोबीटा। बायोबीटा में सीविड होती है। तो किसान साथियों इससे क्या होता है पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे का तना मोटा होता है और पौधे की जड़ें बहुतायत मात्रा में विकसित होती हैं। किसान साथियों पौधे की जब तक जड़ें अच्छी तरीके से विकसित नहीं होंगी तब तक पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, और जब पौधा पतला होगा तो उसमें जो कंद आने की अवस्था हो चुकी है पौधे की वह कंद भी छोटा ही होगा। अगर कंद छोटा हुआ किसान साथियों तो उसमें बनने वाली जो कली होती है वह भी छोटी होंगी। तो किसान साथियों तब नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप सभी लोग टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG की ज़मीन में बुआई करें, और बायोबीटा टॉनिक का आप सभी लोग अपने लहसुन की फसल में स्प्रे करवाएं। स्प्रे करवाने के साथ में किसान साथियों इसमें एक प्रोडक्ट और यूज कर सकते हैं। इसमें आप सभी लोग यूज क्या कर सकते हैं किसान साथियों, एक फंगीसाइड आप सभी को और लेना होगा। वह फंगीसाइड आप सभी का हो सकता है थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP। किसान साथियों थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP की
वो 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी की दर से आप सभी को लेना है। और बायोबीटा जो मैंने बताया है पीआई कंपनी का होता है, इसकी भी किसान साथियों डोज आप सभी को 1 ml प्रति लीटर की दर से लेनी है। और किसान साथियों इसको आप स्प्रे कर देंगे और जो मैंने बताया है फंगिसाइड उसको ज़मीन से बुआई कर देंगे, तो आपकी फसल इतनी टॉप की हो जाएगी कि आपके क्षेत्र में इतनी अच्छी फसल किसान साथियों नहीं होगी। आपके पड़ोसी भी पूछने आएंगे कि आपकी फसल इतनी बेकार थी और अच्छी हो गई, कृपया हमें भी बताएं, हम भी यह प्रोडक्ट डालें ताकि मेरी भी फसल अच्छी हो सके।